क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों गणेश जी को हर शुभ कार्य की शुरुआत से पहले पूजा जाता है? और कैसे गणेश चतुर्थी का यह पर्व एक संपूर्ण सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बन गया? आज हम जानेंगे भगवान गणेश की वो अद्भुत कहानी जिसने उन्हें विश्व भर में पूजनीय बना दिया। इस अद्भुत कथा की शुरुआत होती है हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं से, जहां माता पार्वती ने अपनी एकांत तपस्या के दौरान एक अद्वितीय निर्णय लिया। एक दिन जब पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थीं, उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बच्चे की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बच्चे का नाम गणेश रखा गया। जब भगवान शिव अपने आश्रम में लौटे, उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है। गणेश जी शिवजी को पहचानते नहीं थे और उनका आदेश स्पष्ट था, किसी को अंदर नहीं जाने देना। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वे अत्यधिक दुखी हो गईं। उनके आंसुओं ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। अपने परिवार को इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी प्राणी का सिर लाया जाए और गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया जाए। खोज के बाद एक हाथी का सिर लाया गया और गणेश जी को फिर से जीवन मिला। गणेश चतुर्थी का त्योहार इस कथा से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को एक सामाजिक और सार्वजनिक आंदोलन के रूप में मनाने की शुरुआत की। यह निर्णय न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए लिया गया था, बल्कि भारतीयों में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति एकजुटता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए किया गया था। आज गणेश चतुर्थी भारत के सबसे बड़े और भव्य त्योहारों में से एक है। महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई और पुणे में यह उत्सव अद्वितीय धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विशाल गणेश प्रतिमाएं, जो कई फीट ऊंची होती हैं, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाती हैं। ये प्रतिमाएं पर्यावरणीय जागरूकता के साथ बनाई जाती हैं और उनका विसर्जन 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद समुद्र में किया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि दुबई में भी भारतीय समुदाय इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाता है। क्या आप जानते हैं कि साल 2022 में मुंबई में 1.5 लाख से भी अधिक गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था? और केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में गणपति बप्पा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी के 108 नामों का जाप किया जाता है। हर नाम उनके विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, एकदंत, गजानन, ये सभी नाम उनके विभिन्न रूपों और शक्तियों का परिचायक हैं। यह जाप हमें यह याद दिलाता है कि गणेश जी की पूजा न केवल हमें आंतरिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन के हर विघ्न को भी दूर करती है। गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विसर्जन हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें हर प्रकार के मोह, अहंकार और बुराइयों का त्याग करना चाहिए। यह कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने का एक प्रतीक है, जो हमें जीवन के हर पहलू में सच्चाई और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, भगवान गणेश की इस अद्भुत कथा और गणेश चतुर्थी के इस पर्व का हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व है। गणपति बप्पा न केवल हमारे विघ्नों को हरते हैं, बल्कि हमें जीवन के हर चुनौती से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो डू यू नो टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
गणपति बप्पा मोरैया।